हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सीए यशिका गेरा आप सभी के सामने, आपके माइंड में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है ना कि मैम मैम मुझे सीए करनी है, बट मैम ये तो बता दो कि मेरे तो 12th बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मैं उस बोर्ड्स का रिवीजन करूं मैम, या फिर मैं मई वाले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कैसे करूं मैम, कुछ तो बता दो मैम। मैं चाहता हूँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाऊं, बट मैम आप बताओ तो सही, स्कूल वाले तो मैम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, दे धनाधन टेस्ट चले जा रहे हैं मैम, प्री बोर्ड्स कंडक्ट करा रहे हैं स्कूल वाले। मैं कहाँ से टाइम निकालूं अपना सीए का प्रिपरेशन करने के लिए? देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। पहली बात, फर्स्ट थिंग बच्चों, अगर आप अभी नवंबर में हो और आप मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहली बात अगर आप मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अनडाउटेडली बच्चा टाइम तो जाता है, सीए की प्रिपरेशन में टाइम तो जाता है। ये मत सोचो कि हलवा है और मई में निकाल के हम भी खा लेंगे और अपना चले जाएंगे। इन शॉर्ट, कहने का क्या मतलब है बच्चों, कहने का क्या मतलब है, हलवा का मतलब बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है कि आप कर लोगे along with your 12th, बिकॉज अनडाउटेडली आपका 12th में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट कहना क्या चाहते हैं, इन शॉर्ट बच्चे कहना क्या चाहते हैं, अभी आपकी प्रायोरिटी तो यही चल रही है, अभी आपकी प्रायोरिटी यही चल रही है, आप फोकस अभी यहीं पर करो। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं 12th क्लास में, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अपने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, अपने आपका जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, डू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स फर्स्ट थिंग, ठीक है। फर्स्ट थिंग, फोकस ऑन योर दीज सब्जेक्ट्स। और अगर आपको टाइम मिलता है, कि मुझे लगता है बीइंग अ 12th स्टूडेंट आप इतने ऑक्यूपाइड होते हो अपने टेस्ट पेपर में, अपने प्री बोर्ड्स में, कि यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। देखो मेरे पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, क्यूए एंड लॉ, ठीक है। बेटा लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल टुगेदर आपके लिए न्यू है, जो आपका बहुत टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा। तो मैं लॉ अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप पहले स्टार्ट करते तो माइट भी आप कर लेते, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं सजेस्ट नहीं करूँगी इन दिस नवंबर मंथ कि आप लॉ उठाओ, ठीक है। हाँ आप करना चाहते हो मे अटेम्प्ट, विच इज़ ओके, बट यहाँ अभी आपके पास बर्डन है, समझ रहे हो बात, यहाँ अभी बर्डन है। तो बेटर है आपके जो और सब्जेक्ट्स हैं आप उनके ऊपर फोकस करो। मैम क्या सेम है सिलेबस क्या मैम फाउंडेशन लेवल का भी? आंसर इज नो, सिलेबस थोड़ा सा एडवांस लेवल का है अनडाउटेडली, बट अभी आपसे इतनी ही रिक्वायरमेंट है हमारी, या हम इतना ही चाहते हैं कि आप इन चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से फोकस करो। मैम मैं फिर इसके लिए कब पढ़ूंगा, मैम मैं फिर इसके लिए कब पढ़ूंगा? बेटा ये टाइम कंज्यूमिंग सब चीज़ें हैं, क्यूए में भी टाइम लगेगा आपको, लॉ में भी टाइम टेबल लगेगा। आप मे अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो, बट एज अ मॉक टेस्ट ही मैं प्रेफर करूँगी दो, बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीदें मत लगा लेना। क्यों? अब मैं आंसर देती हूँ क्यों। देखो आप 12th का करिकुलम पढ़ते हो, आपको टोटली 1 ईयर लगता है ना, तब जाके आप पास कर पाते हो अच्छे मार्क्स से। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट बच्चे कि अगर आप नवंबर में खड़े हो और आपके पास ऑलरेडी 12th का बहुत सारा प्रेशर है, आप पहले ही अटेम्प्ट में मई में निकाल जाओगे? देखो मैं डरा या घबरा नहीं रही आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ कि आप खुद सोच कर देखो ना। देखो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जिनका कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बेटा वो कर जाते हैं 12th के बाद, उनका IQ लेवल इज़ वेरी वेरी गुड, मैं उन केसेस की बात नहीं कर रही, ठीक है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, अगर 90+ वाला बच्चा भी है तो भी बच्चा तेरे को टाइम चाहिए, या बोलूँ 92+ वाला 95+ वाला बच्चा भी है, उसको भी टाइम चाहिए। आप समझ रहे हो बात, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्रेशर है और आपके पास तो 6 मंथ्स भी नहीं है जिसमें आपको ये भी प्रिपेयर करना है और आपको सीए में एग्जाम्स देने हैं। तो अनडाउटेडली आप अभी सिर्फ अपने इन एग्जाम्स को फोकस करो फॉर द टाइम बिंग। जैसे ही आप लोग क्या करोगे, अपने मार्च में 12th बोर्ड से फ्री हो जाओगे, आपके पास अप्रैल का मंथ होगा, अगर आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, अगर आप बहुत ज़्यादा हो कि मैम नहीं मुझे यहीं पे ही करना है, तो बेटा आप यहाँ पर, क्योंकि ये बेटा टाइम बहुत
खा जाएगा, ये आपका टाइम बहुत खा जाएगा, समझ रहे हो, ये टाइम बहुत खा जाएगा आपका। तो अगर आप दे सकते हो तो बच्चों 2 आवर्स दे दो इन अ डे, बट मुझे लगता है कि नहीं पॉसिबल आपके लिए, बिकॉज आपके पास ये ऑलरेडी बहुत स्टफ है, टीचर्स आपके पीछे पड़े हुए हैं, घर आप वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं कि ये क्रैक करना है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मार्च में अगर आपने एक बार क्या करा, फ्री हो गए बोर्ड से, ठीक है, उसके बाद आप तरीके से इसका करिकुलम स्टार्ट करिए, बट स्टिल आप मे अटेम्प्ट दो, आप अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ रहे हो, मे अटेम्प्ट दो, ऐसे मॉक टेस्ट दो, देकर आओ, देखो अरे पेपर ऐसा आता कैसे है, किस तरीके से चीज़ों को डील करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बट सितंबर के लिए कमर कस लेना, और इस मार्च जैसे ही ख़त्म हो जाए, और एक और बात ट्रस्ट मी, ये मत सोचना बिल्कुल भी, सपोज करो आपने मे अटेम्प्ट दिया, पास नहीं होंगे, एक्सेप्ट कर लेना पहले कि मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप पेपर देकर वापस आओगे आफ्टर ऑल एग्जाम्स, आपको उसी नेक्स्ट डे से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये मत सोचना यार वैसे तो मेरे पेपर अच्छे खासे तो फिर भी मतलब ठीक ही हो गए थे यार, हो सकता है धक्के में निकल जाऊं, ये धक्का सीए फाउंडेशन में नहीं लग रहा है। दीज आर कॉम्पिटिटिव लेवल्स एंड कंपैरेटिवली टफर देन बिफोर, समझ रहे हो बात। इसलिए फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आपको पढ़ने बैठ जाना है फॉर योर सितंबर अटेम्प्ट के लिए। आई होप यहाँ से इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हो कि आपको किस पाथ से कहाँ तक किस तरीके से पहुँचना है। अंडरस्टूड एवरीवन? थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, पॉजिटिव रहो, ब्लेस्ड रहो, ऑल द बेस्ट बच्चों।